नमस्कार दोस्तों, बरेठा जीएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने अपने जीवन काल में कभी न कभी दवाइयों का तो सेवन जरूर किया होगा। उसमें विशेषकर इस प्रकार के कैप्सूलों का। इस प्रकार के जो कैप्सूल हैं, इसमें आपने देखा होगा कि इसकी जो ऊपरी परत होती है वो किसकी होती है? प्लास्टिक की होती है। और ये जब हम इनका सेवन करते हैं तो हमारे पेट के अंदर जाने के बाद इनका होता क्या है? क्या आप जानते हैं? नहीं तो चलिए आज जानते हैं ये जो प्लास्टिक होते हैं हमारे पेट के अंदर जाने के बाद इनका होता क्या है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इन कैप्सूलों की। तो कैप्सूल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैं यहाँ पर राइट करता हूँ। पहला तो होता है आपका सॉफ्ट कैप्सूल। क्या होता है? सॉफ्ट कैप्सूल। सॉफ्ट कैप्सूल। और दूसरा होता है आपका हार्ड कैप्सूल। हार्ड कैप्सूल। तो दोस्तों, अब चलते हैं सॉफ्ट कैप्सूल। सॉफ्ट कैप्सूल अर्थात ऐसी कैप्सूलें जिसको हम लोग दबाने से क्या हो जाता है? वो दब जाता है आसानी से। वो जेली की भांति होता है। आपने देखा होगा ना कि जेल पेन में जो ऊपरी साइड में जो जेली होता है, जेल होता है उसका, उसी टाइप का क्या होता है? वो जेल कैप्सूल होता है। और जेल कैप्सूल दिखाई कैसे देता है? सबसे पहले देखिए वहाँ पर इसका आकृति में यहाँ पर भी बता देता हूँ किस टाइप से दिखाई देता है ये। आपने इस प्रकार के कैप्सूल तो जरूर देखे होंगे। जी हाँ, इसी प्रकार के कैप्सूल आपने देखा होगा। रबड़ की भांति ऊपर में इसका क्या होता है? कवर होता है। वो कवर बनता किससे है? ठीक है, ये है सॉफ्ट कैप्सूल का एग्जांपल। मैं हार्ड कैप्सूल यहां पर बना के दिखाता हूं। हार्ड कैप्सूल इस प्रकार से ये कवर्ड होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या होते हैं? ये कवर्ड होते हैं। यह है आपका सॉफ्ट कैप्सूल और यह आपका हार्ड कैप्सूल। हार्ड कैप्सूल में आप प्लास्टिक की परतें देखने को मिलेंगी आपको, जबकि सॉफ्ट कैप्सूल में रबड़ की परतें। इसको दबाने से आसानी से क्या होता है? ये दब जाता है। जबकि हार्ड कैप्सूल इसको दबाने से ये हार्ड होता है, क्योंकि है ना, ये प्लास्टिक की भांति होता है, सो ये हार्ड होता है। ये हार्ड कैप्सूल। दोस्तों, हार्ड कैप्सूल चाहे वो हार्ड कैप्सूल हो कि सॉफ्ट कैप्सूल हो, ये बनते किससे हैं? ये बनते हैं जिलेटिन से। किससे बनते हैं? जिलेटिन से। जेलेटिन। और ये जेलेटिन क्या होते हैं? दोस्तों, आज जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर कैप्सूल, या आप जो यूज करते हो घर में, वो कैप्सूल जो है उनकी जो परत होती है जिसे आप प्लास्टिक समझते हो, वो प्लास्टिक नहीं है। वो होते क्या हैं? जेलेटिन होते हैं। जो आप प्लास्टिक समझते हैं जिसको, वो जेलेटिन, वो प्लास्टिक नहीं, वो होते क्या हैं? जेलेटिन होते हैं। अच्छा, ये जेलेटिन होता क्या है? प्लास्टिक की तरह तो दिखाई देता है, लेकिन वो आप बोल रहे हो सर कि वो जेलेटिन होता है। तो ये जेलेटिन होता है क्या है? दोस्तों, मैं जेलेटिन को समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं इसका जो बनने का प्रोसेस बताऊं तो कई ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो दवाई खाना बंद कर देंगे। क्या बात कर रहे हो सर? आपकी ये इन्फॉर्मेशन से दवाई खाना कैसे बंद कर सकते हैं? बिल्कुल। तो आइए जानते हैं जेलेटिन बनते कैसे। दोस्तों, ये जेलेटिन होते हैं आपके गाय, भैंस, बकरी, सूअर, मछली, इन सब के जो अंग होते हैं, स्किन्स होती हैं या हड्डियां होती हैं, उनके द्वारा ये निर्मित किए जाते हैं। वो कैसे? दोस्तों, इसको बॉईल करके, इसको उबाल करके, उसमें जो डिहाइड्रेट करके, उससे जो है ये जेलेटिन प्राप्त करते हैं। कैसे? आइए समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। दोस्तों, आपके घर में कभी ना कभी चावल तो बना ही होगा। कभी ना कभी क्या, डेली बनता है। जब चावल बनता है तो उसके ऊपर में जब वो उबलता है, उबलने के बाद क्या होता है? जो पसिया बोलते हैं ना लोकल लैंग्वेज में, वो पसिया इस प्रकार से साड़ी की तरह जम जाती है। इसी साड़ी का उपयोग करके, क्योंकि हड्डी और स्किन से भी निकलेंगे चमड़ी में, है ना, उसकी वसा वगैरह, तो उनसे क्या बन जाते हैं? इस तरीके से साड़ी जम जाते हैं। या फिर उसके ऊपरी परत में क्या बोलते हैं उसको? दूध का क्या निकलता है भाई? मलाई। हाँ हाँ। अच्छा, तो उसके ऊपरी सतह पर क्या हो जाता है? मलाई की तरह जम जाता है। उसी जमे हुए भाग को जेलेटिन बोला जाता है। इसी के द्वारा क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है किसका? इस कैप्सूल के ऊपरी कवर का, और इस कैप्सूल को भी ऊपरी कवर का। अब देखते हैं ये कैप्सूल, ये तो चलो ये हार्ड कैप्सूल है, ठीक है, ये प्लास्टिक नुमा है। लेकिन ये तो सॉफ्ट है, ये तो लचीलापन है, ये तो रबड़ का बना होगा।
जी नहीं, ये भी जिलेटिन का ही बना है, लेकिन इसमें मछली के ऑयल का उपयोग किया जाता है। कौन सी मछली का? फिश ऑयल उपयोग किया जाता है। फिश ऑयल। कौन सी फिश? कार्ड फिश। कार्ड फिश। इसमें कार्ड फिश के मछली का है ना, जो कार्ड फिश है, इस मछली का इस मछली की प्रजाति होती है भाई, है ना, उसके उपयोग से ये जो आपका ऊपरी वाला जो कवर है ना, लचीलापन वाला, इसको बनाया जाता है और उसके अंदर में आपका मेडिसिन होता है। तो आपने तो समझ ही है कि ये जेलेटिन बनता कैसा है। सॉफ्ट कैप्सूल का जेलेटिन बनता है किससे? कॉड फिश से, ठीक है। जबकि हार्ड फिश का किससे बनता है? आपके काऊ, पिग, फिश, है ना, आपके गाय, भैंस, बकरी, गौट, है ना, इन सब से क्या बनेगा? ये कैप्सूल बनता है। इस कैप्सूल का कवर बनता है जो आपको प्लास्टिक नुमा दिखाई देता है। वो बनता कैसे है? जैसे कि ये आपने बताया ना, मैंने बताया चावल के जो ऊपर में जो मलाई सी जम जाती है, उसी से बनता है। ये क्या बनता है? ये जेलेटिन, और उसका उपयोग ये हार्ड कैप्सूल के ऊपर में कवर के रूप में लाया जाता है दोस्तों। तो ये तो बनता है किससे? गाय, भैंस, चमड़ी और उनके क्या होते हैं, स्किन्स और हड्डियों से। लेकिन दोस्तों ये तो बना आपका हार्ड कैप्सूल के माध्यम से, और हार्ड कैप्सूल का एक और भी होता है, दो पार्ट होते हैं। जैसे कि अभी बना जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये तो हो गया, हम लोग इसको अगर बांटें तो ये हो जाएगा नॉन वेज कैप्सूल। अब इसी का एक और भाग होता है। एक और भाग क्या होता है? एक और पार्ट क्या होता है? आपका होता है वेज कैप्सूल। अच्छा, ये वेज कैप्सूल क्या होता है? वेज कैप्सूल दोस्तों, जिस प्रकार ये जेलेटिन से बनता है, उसी प्रकार वेज कैप्सूल किससे बनता है? सेलुलोज से। किससे बनता है? सेलुलोज से। किससे? सेलुलोज से। सेलुलोज से। ये किससे बनता है? सेलुलोज से। आपने पेड़ पौधे से जो सेलुलोज निकलती है ना, जो हमें सेलुलोज प्राप्त होता है, उसी के माध्यम से क्या बनता है? वेज कैप्सूल। लेकिन आप सोच रहे होंगे, जब सेलुलोज से भी बन सकता है, अर्थात वेज कैप्सूल बन सकता है, तो ये नॉन वेज कैप्सूल, अर्थात आपके जो हार्ड कैप्सूल का नॉन वेज वाला है एरिया है, जेलेटिन का जिसका यूज करते हैं, इस कैप्सूल का यूज क्यों करते हैं? हम डायरेक्ट इस कैप्सूल का क्यों ना यूज करें? तो दोस्तों आपको जितना आसान लग रहा है ना, उतना आसान है नहीं। क्योंकि अगर हम लोग सेलुलोज का उपयोग करें ना, तो आपके जो दवाई की जो कीमत है वो 5 गुना तक बढ़ सकती है। 5 गुना। जो दवाई आपको 10 रुपये में मिलेगी ना, वो दवाई आपको 50 रुपये में मिलेगी। क्योंकि ये कॉस्टली होती है, इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ नहीं लाया जाता। क्योंकि आमतौर पर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सस्ते दवाइयों का उपयोग करते हैं, और सस्ते दवाइयों में सबसे किफ़ायती क्या होगा? आपका जिलेटिन से बना हुआ ये वाला कैप्सूल, ना कि सेलुलोज से बना वाला कैप्सूल। क्योंकि ये कैप्सूल जनरली पौधों से निकालने में बहुत ही ज़्यादा इसमें खर्चे आ जाते हैं, इसलिए इसका प्राइस भी हाई रखा जाता है। और ये जो नॉर्मल है, जो आपके जानवरों से, पशुओं से ये जो कैप्सूल, अर्थात जो जिलेटिन निकलता है, जो बनता है, वो कॉस्टली हिसाब से बहुत ही सस्ता पड़ता है। सो इसका उपयोग ज़्यादा होता है, उसका उपयोग कम। लेकिन धीरे धीरे ये जिलेटिन की जगह लेता जा रहा है कौन? सेलुलोज। क्योंकि आज के दौर पर कोई भी पैसों और सस्ता और महंगा की ओर नहीं भाग रहा, वो भाग रहा है किसकी ओर? लाइफ की ओर, जिंदगी की ओर। वो बचाने की कोशिश में रहता है, चाहे दवाई कितना भी महंगा क्यों ना रहे। तो ये जानकारी आपको जानकर कैसा लगा कि जिलेटिन जो आप कैप्सूल में, जो आपको ऊपर में जो कवर दिखाई देता था, वो प्लास्टिक समझते थे, लेकिन आज आपको समझ में आ गया होगा कि वो प्लास्टिक ना होकर क्या है? जिलेटिन है, जो बनता है किससे? गाय, भैंस आदि के स्किन और हड्डियों से मिलकर बनता है दोस्तों। और जब ये कैप्सूल हमारे पेट के अंदर जाता है, तो लगभग 2 या 3 मिनट में ये पूरी तरह घुल जाता है। क्योंकि ये प्लास्टिक का बना नहीं होता, ये बना किससे होता है? जिलेटिन का बना होता है। ये तो फिर सेलुलोज का। ये आसानी से हमारे पेट में क्या हो जाता है? घुल जाता है। ठीक है। तो ये जानकारी जानकर आपको कैसे लगी? अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमें आगे बढ़ने में मदद करना। धन्यवाद।